नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस सेंटअप एग्जाम में के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और क्वेश्चन का आंसर मैच करते रहिएगा। यहाँ पे डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे 80 में से 40 का उत्तर देना है। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? तो कैसी बनती है, इनमें से कोई नहीं होगा। वृत्ताकार भी नहीं बनता है इसमें से, त्रिभुजाकार भी, इनमें से कोई नहीं होगा इसका सही आंसर। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक होता है। ऑप्शन बी 2 नंबर का सही आंसर हो जाए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का। ऑप्शन सी 3 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है तो 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम मान होता है तो 10⁻−10 मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन में चलते। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है तो क्या होता है? अवतल हो जाएगा इसमें, अवतल दर्पण हो जाएगा। 7 नंबर का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम है? तो पानी। जिसका जो वस्तु ज्यादा चमकता है वही अपवर्तनांक कहलाता है। तो पानी कम चमकता है तो पानी का अपवर्तनांक निम्न में से कम हो जाएगा। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच n बराबर 1.5 प्रकाश की चाल होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा 2c/3। मिलाने वाला यहाँ पे बनाने वाला है, जब हम बनाएंगे ना क्लास में तब हम उसमें हम डिटेल से बता देंगे। यहाँ पे फिलहाल देख लीजिए और मैच कर लीजिए कि आपका आंसर कितना सही, आप कितना पानी में है अभी तक, मैच करते जाइएगा। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि जल में एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हो तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका सही आंसर। 8। अब यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो पुतली। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है तो रेटिना प्रकाश को परिवर्तित कहाँ करेगा? यहाँ ऑप्शन ए वास्तविक प्रतिबिंब में और विद्युत सिग्नल में। ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी दोनों में। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, पेरिसियो के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की दूरी लगभग होती है तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। नहीं, इसका 3.5 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 13 नंबर का मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक है तो धारा का होता है एम्पियर, याद करके रखिएगा। बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जुबान पे याद करके रखिएगा। यहाँ पे देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्राप्त होगा। आर ए बराबर एन डिवाइडेड बाय आर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक आश्व शक्ति बराबर होता है या 1 HP बराबर होता है तो कितना होता है? ऑप्शन ए 767 वाट होता है। वाट डब्ल्यू से इसको सूचित किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में हमारा है, दिग सूचक की सुई होती है, दिक सूचक है, दिक सूचक की सुई होती है, क्या होती है? नाल चुंबक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है,
घरेलू विद्युत परिपथ में धनात्मक तार का रंग होता है? तो धनात्मक तार का रंग हरा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, तो क्या होती है? बंद वक्र होती है। वक्र मतलब टेढ़ा होता है, याद करके रखिएगा। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्न में से कौन एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं? तो ऑप्शन ए पूर्ण वलय हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है? चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, दिशा होती है, तो कहाँ होगी? दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होगी। किस दिशा में होगी? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेद यानी काटती नहीं है। यहाँ पे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है? सीएनजी का फुल पूर्ण नाम क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पे देखिए लाल रंग से अधिक तरंग धरे वाली किरणें को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? 24 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई कुछ नहीं कहते हैं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्क्रम कर्म नहीं है? तो यहाँ इसका ऑप्शन हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैच करते चलिएगा। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता है, कहाँ होता है? बायोगैस से होता है। किससे होता है? बायोगैस से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, सोलर सेल बना होता है, किससे बना होता है? सोना से बना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ध्रुवीय सोडा का अनुसूत्र है? ध्रुवीय यानी धोने वाला सोडा हो, जो सोडा होता है उसको हम ध्रुवीय सोडा बोलते हैं। तो कितना होता है? Na2CO3 इंटू 10⁻⁸ H2O होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में कौन संयोजन अभिक्रिया है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में देखिए, यहाँ पे संयोग कर रहा है 2Cu प्लस में O2 है, यहाँ पे कॉपर की मात्रा 2 है यानी अंश 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के अंश भी, ऑक्सीजन का भी 2 है। तो यहाँ पे ऐड हो गया है यानी संयोग हो गया है। संयोजित होता है जब दो एलिमेंट और एलिमेंट संयोजित होता है तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट संयोजित होकर जब कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो संयोजन होता है, या एलिमेंट कंपाउंड जुड़ के कंपाउंड का ही फॉर्मेशन करेगा फिर भी संयोजन हो गया, या कंपाउंड कंपाउंड ऐड होके संयोजन करेगा फिर भी संयोजन होगा। याद करके रखिएगा। यहाँ पे शॉर्ट में हम बोल दिए हैं, आपको समझ नहीं आया होगा, आपको हम डिटेल में बतलाएंगे जब इसकी क्लास होगी साइंस की, तब हम उसमें डिटेल में बतला देंगे हम आपको। यहाँ पे अभी बोले हैं लेकिन आपके दिमाग से पार हो गया होगा, हमको पता है। यहाँ पे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 30 नंबर में है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, श्वसन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बना किस प्रकार का, किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पे 31 नंबर का क्वेश्चन नंबर सी हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाए, प्रतिस्थापन, जिसमें स्थापित विस्थापित होगा, विस्थापन दोबारा स्थापित प्रतिस्थापन हो जाएगा इसमें। यहाँ देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? वसा युक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधी होने से बचाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्रति उपचाय कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है 33 नंबर, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है इसका CaOCl2। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है? हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है? एस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? आमाशय मतलब पेट होता है, याद करके रखिए, एसिल बनता है। फाइनल एग्जाम में 10-12 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, VVI है, इसको जुबान पे याद करके रखिएगा। यहाँ पे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है? NaHSO4 है, क्या है? अम्लीय लवण है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या है? धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती है? तो धातुएं पाई जाती है, किस ओर पाई जाएगी? तो बाई ओर केंद्र में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या है? स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह सोनरस होता है। सोनरस कहने का अर्थ है जो धातु या जो वस्तुएं
कठोर सतह से टकराती है और आवाज उत्पन्न करती है, उसे हम सोनरस बोलते हैं। जैसे हम घंटी को टकराते हैं तो आवाज उत्पन्न आती है ना, उससे आवाज निकलती है, तो हो जाएगा सोनरस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी था ना, देख लेते हैं एक में, और सी था, तो सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और यहाँ पे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन में क्या है, लोहे की परमाणु संख्या है, तो लोहे की परमाणु संख्या हो जाएगा इसमें 26। ऑप्शन डी हो जाएगा, आयरन भी बोलते हैं लोहे को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 39 नंबर क्या है, टाइटेनियम, क्रोमियम और मैग्नीज तथा जिरकोनियम धातुओं का को कहा जाता है, को क्या कहेंगे, सामरिक धातु बोलेंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है, शुद्ध सोना है 24 कैरेट। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, 24 का, लेकिन शुद्ध सोना बनता कितना रेट में है, जैसे बिकता है तो 22 के रेट में होता है, शुद्ध सोना बनवे नहीं का 24 का रेट का होता है, लेकिन गहना इससे 24 के रेट में नहीं बनता है, उसमें कुछ मिक्स किया जाता है तो 22 के रेट में तैयार हो जाता है, याद करके रखिएगा। यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे कितना नंबर, 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र है, तो एल्केन का होता है सूत्र CnH2n-2। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त होती है, तो कौन सी गैस होगी, एथेन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस लड़ाकू प्रश्न है, देखिए अभी पूछा है सेंट्रल एग्जाम में, बिहार फाइनल मैट्रिक एग्जाम में भी पूछेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को जुबान पे याद करके रखिएगा, और कोई कोई क्वेश्चन को जिंदगी भर याद करके रखिएगा, क्योंकि आगे भी काम आएगा। इसलिए कोई कोई जिसको हम बोल देते VVI है ना, उसको जिंदगी भर याद करके रखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन में क्या है, उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, रबर कहलाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यहाँ पे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या है, CH3OC2H5 का IUPAC नाम है, IUPAC नाम इसका हो जाएगा 45 का एक। इसको पहले इरेजर से साफ करते हैं, अब आया स्पष्ट। यहाँ पे मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, तो हो जाएगा इसका परमाणु संख्या। मेंडलीव ने सजाया था परमाणु संख्या के आधार पे, तो परमाणु संख्या इसका सही आंसर हो जाएगा। हम एक चुटकी में सभी को कवर करवा देंगे, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा ना, तो फाइनल एग्जाम आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर टॉपर बनने का सपना भी चूर चूर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होगा क्षार धातु। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाए। और यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अणु के, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या, ओजोन का सूत्र होता है O3, तो यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, क्या होता है, निष्क्रिय गैस होता है। ऑप्शन यहाँ के, यहाँ हैलोजन होता है, क्या होता है, अंतिम सदस्य होता है। इसमें ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, लगता है इसमें होना चाहिए अक्रिय या निष्क्रिष्ट या उत्कृष्ट गैस होना चाहिए। देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, आप देख लीजिएगा स्कैन करके एक बार, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, यहाँ पे शायद गलत दे दिया है। यहाँ पे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या, फ्लोरीन की 9 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, 51 नंबर क्वेश्चन में है, 51 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से कौन वन संपदा का एक उदाहरण है, तो वन संपदा लकड़ी, जो हम, जिसको हम वन से प्राप्त करते हैं, तो वन से, लकड़ी को हम वन से प्राप्त करते हैं, तो वन संपदा का उदाहरण में गिना जाएगा, समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो यहाँ पे 52 नंबर का क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, चिपक जाओ चिपको आंदोलन, आंदोलन में चिपक जाता था ना पेड़ से, तो यहाँ पे देखिए
तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? प्रदूषण को रोकने के लिए, प्रदूषित हो रहा था इसलिए रोकने के लिए चिपक जाते थे आदमी सब, पौधे पे चिपक जाते थे ना। तो यहाँ पे याद करके रखिएगा इसको। यहाँ पे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कोयला तथा पेट्रोलियम है, क्या है? जीवाश्म ईंधन। अब जीवाश्म ईंधन होगा, जीवाश्म ईंधन तो होबे करेगा, लेकिन एक और भी हो सकता है। इनमें से सभी दिया है तो इनमें से सभी वाला को छोड़ देना है, ऑप्शन बी इसको सही मार देना है। नवीकरणीय ईंधन हो जाएगा। नवीकरणीय थोड़ा संक्षेप में समझ लीजिए, जो खत्म नहीं होगा ईंधन, नवीकरणीय जो खत्म हो जाएगा, और नवीकरणीय ठेठी भाषा में समझ लीजिए। डिटेल में समझना चाहते हैं तो हम खुद ही बतला देंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी या आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? 55 नंबर में ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो इसका सही नंबर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा पेट्रोलियम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है? 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या है? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का पहले सूत्र समझ लेते हैं, कितना होता है? C6 होता है इसका H C6H12 O6 होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की मात्रा O6 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन में क्या है? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो नाइट्रोजन, 9 से नाइट्रोजन और 9 से नाइट्रेट याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या है? जठर रस की अम्लीयता किसके कारण होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 58 नंबर का बी, ससलेमा के कारण होता है। सलेस्मा है, सलेस्मा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 59 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन होता है, कहाँ होता है? भोजन का पाचन हो जाएगा, इनमें से सभी देख लीजिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या है? मछली का श्वसनांग है, तो यहाँ पे गिल्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या है? किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो कितने एटीपी का? 4, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन में क्या है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक होता है आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन है? यहाँ पे 63 नंबर। सरीसृप के हृदय में होते हैं, क्या होते हैं? यहाँ पे देखना पड़ेगा, एक अलिंद एवं एक निलय, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मक्खी। मक्खी को मारिएगा ना तो कम कम मक्खी में, कभी कभी मक्खी में दिखवे नहीं करता है, ललका जो लाल रंग का जो रक्त होता है, बायोलॉजी में हम रुधिर बोलते हैं, हिंदी में रक्त बोलते हैं, उर्दू में हम खून बोलते हैं। ये सब याद करके रखिएगा। मक्खी को जब मारिएगा ना तो उसमें नहीं पता चलता है रक्त, रक्त के कारण ही, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। याद करके रखिएगा, डॉक्टरी में काम आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 55 नंबर। 55 नंबर में क्या है? 55 नंबर में एक स्वच्छ मनुष्य का रक्त दाब होता है, तो 120/80 हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है सी, लेकिन इसमें होना चाहिए 120/80 होता है। इससे ज्यादा हो जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, और इससे कम हो जाता है तो बीपी लो हो जाता है। याद करके रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत दे दिया है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन में क्या? पौधे में टेनिस नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? तो इसका सी हो जाएगा, जड़ में संचित रहता है। यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन है। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या है? गुद्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है मूत्राशय में, ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है। 68 नंबर क्वेश्चन में क्या है? अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है? तो कहाँ होगा? ऑप्शन सी यकृत, लीवर में होता है। यकृत को इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है। मेरुरज्जु निकलता है, में से मेरुरज्जु और में से याद रखिएगा मेडुला, ऑप्शन बी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 70 नंबर क्वेश्चन में है, किस हार्मोन की मदद से बड़े आकार के फल फूल उगाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीन। यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? तो आपातकाल का
हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, पाराथोरमोन होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन में क्या है, द्विखंडन द्वारा जनन होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। लिस्मेनिया होमी, लिस्मेनिया, लिस्मेनिया सही है, लिस्मेनिया में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, 73 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है, तो केंचुआ, जो पानी में रहेगा और यानी जो जल में रहेगा और स्थल यानी धरती पर रहेगा वह कहलाएगा उभयलिंगी। क्या कहलाएगा, उभयलिंगी, शॉर्ट में समझिए। यहाँ पे देखिए 74 नंबर क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है, तो मलेरिया परजीवी हो जाएगा प्रोटोजा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 74 नंबर का। यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर रहते हैं किस में रहते, साफ जल में रहते। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं पहले। यहाँ पे कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, तो इसका सही आंसर समजात अंग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, 7। किस पौधे का प्रयोग किया पूछेगा तो मार दीजिएगा उसमें मटर का। तो यहाँ पे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन में क्या, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, मनुष्य का भी नाम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है, क्या होता है, होमो सेपियंस होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता नहीं, यहाँ पे है 79, 79 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई, इसका अर्थ बतला देंगे हम, जब इसकी क्लास होगी तो हम डायग्राम में बतला देंगे। यहाँ पे देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। तो जितने भी हम आपको वीडियो में बतलाए हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें से 2026 फाइनल एग्जाम, मैट्रिक फाइनल एग्जाम में अवश्य 20 से 25 क्वेश्चन टकरा जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, एकदम रट जाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया होगा, तो यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।